शुरू करेंगे। और यहाँ से शुरू करते करते यहाँ पर हमारे सामने आप देख रहे हैं राम जो लगे हुए हैं जनता मैदान में। देखिए, विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का हमेशा यही प्रयास रहा कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए। उसी क्रम में इस बुराई की जीत पे आज अच्छाई की जीत का प्रतीकात्मक जो हमारा पुतला दहन है वो कार्यक्रम यहाँ होने वाला है, जिसको बस कुछ ही देर में सांसद श्री मनोज तिवारी जी परिवार के साथ यहाँ उपलब्ध होंगे। और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी और उनके परिवार ने भी आज लीला का अवलोकन करने आना है। एक पुतला दहन उनके द्वारा किया जाएगा। क्या कुछ संदेश रहेगा सनातन धर्म से जुड़ने के? देखिए, सबको विजयदशमी की शुभकामनाओं के साथ सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि देश में सभी समभाव के साथ रहें, शांति व्यवस्था बनी रहे, सभी धर्मों का आदर सत्कार होना चाहिए। यही हमारी इच्छा है कि सभी लोग इस तरह से शांति से रहें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना हो। विष्णु अवतार रामलीला अपने जब 25 वर्षों में सिल्वर जुबली मना रही है, कितनी खुशी होती है, कितना कठिन रास्ता ये रहा इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए। देखिए, प्रभु के कार्य करने में हमेशा बाधाएं होती हैं। जब प्रभु अपना कार्य स्वयं कर रहे होते तो उसको कोई रोक नहीं पाता, लेकिन कुछ इस तरह की शक्ति होती है जो सुर असुर के नाम से शक्तियां चलती है। तो असुरों का वध करने के लिए प्रभु ने ये अपनी मर्यादा रखी हुई है, तो वो हमें भी पालन करना पड़ता है। हर बार कुछ इस तरह के असुर होते हैं जो व्यवधान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु के आशीर्वाद से उनकी चीजें, उनकी लीलाएं हमेशा निरंतर जारी रहती है। आज श्री विष्णु अवतार रामलीला कमेटी की तरफ से, क्योंकि दशहरा का एक ऐसा अवसर है जहाँ पीछे आप देख सकते हैं मेरे तरफ, एक तरफ ये रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण का बड़ा सा पुतला लगा है। लगता है कि असत्य पर सत्य की जीत। हर साल हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को दिखाते हैं कि कैसे असत्य पर सत्य की विजय, और हमें लगता है यह गाथा हर बच्चों को देखना चाहिए और प्रभु राम की जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। पीछे बच्चों के लिए भव्य झूला भी है और आज हम सभी डांडिया का भी कंपटीशन करने वाले हैं, जिसमें बच्चे और बड़े, महिलाएं सभी इसमें शामिल होंगे और जो अच्छा डांडिया खेलेंगे उसको ढेर सारा इनाम भी मिलेगा। और विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का ये 25वां अवसर है और इस 25वें शुभ अवसर पर बहुत सारे मीडिया के साथी हमारे साथ आए। हमें लगता है घर बैठे सभी दर्शकों को रामलीला आज दशहरे का इस अवसर है, मेले में आप सभी का बहुत स्वागत होगा और साथ ही साथ आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। भवन अमंगल हारी जब हो सो दशरथ अजरी बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। त्रेता युग से लेके सतयुग, द्वापर, कलयुग, आज भी प्रभु श्री राम जी का नाम लिया जा रहा है। क्यों, किस लिए? क्योंकि मर्यादा का पालन किया है। रामायण हमें, हमारे बच्चों को ये सिखाती है कि परिवार से मिलकर रहिए। जो परिवार का है वो राम का है और राम जी ने सदैव सत्य का साथ दिया है। आप भी सत्य का साथ दीजिए। देखिए, आज विष्णु अवतार रामलीला कमेटी 25वां वर्ष अपना मना रही धूमधाम से और आज 2 अक्टूबर को प्रभु श्री राम की कृपा से ये विष्णु अवतार रामलीला कमेटी भव्य रूप से मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण के पुतले को दहन करेगी। और आज देखिए, आज महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। तो मैं उन 20 सपूतों को नमन करता हूँ और सभी को, देशवासियों को आज दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम। उसी तरह की एक टीम ने कानून व्यवस्था को भी मजबूत बनाकर हमें इस तरह के आयोजन में सफल बनाने में बहुत सहयोग किया। समस्त दिल्ली पुलिस परिवार को विष्णु अवतार रामलीला कमेटी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करके। तिवारी जी, बहुत ही खूबसूरत 3 पुतले दशहरे स्थल पर देखिए, उनकी आंखें देखिए आप सभी लोग, गुस्से से लाल हो रही है कि उनको मंच तक क्यों नहीं पहुंचाया। लेकिन सरस्वती कला मंच के द्वारा अगले कुछ क्षणों में, जी हाँ, अगले कुछ क्षणों में एक बार फिर उसी अभिमानी रावण का अंत होने जा रहा है। सर्टिफिकेट लेके आई है श्री मनोज तिवारी जी की बिटिया, जो कि इसी बिटिया के
विष्णु अवतार रामलीला के मंच पर आखिरकार वह ऐतिहासिक क्षण आ ही गया, जिसका इंतजार दर्शक कई दिनों से कर रहे थे। राम रावण युद्ध के अद्भुत मंचन ने पूरे वातावरण को रोमांचित कर दिया। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के मंच दिवाकर जी जो हमारे युद्ध के दृश्य के बाद मंच पर कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण के विशालकाय पुतलों का दहन किया गया। पुतला दहन का यह क्षण और भी खास बन गया जब मंच पर पहुंचे क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी और एडिशनल डीसीपी संदीप लामा ने धनुष बाण चलाकर इन पुतलों को अग्नि दी। देखिए बच्चों को जो आज ठाकुर वेदपाल सिंह जी ने इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनाम दिया, तालियां बनती है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये रावण को हम हर साल फोड़ते हैं, जलाते हैं, लेकिन आप सब लोग सोचना ये रावण जलाने का उद्देश्य क्या है। इसको हम सब जरूर अपने खुद भी समझे, अपने बच्चों को भी समझाएं। रावण जलाना मतलब रावण क्या था? रावण अहंकारी था, रावण अत्याचारी था, रावण ईर्ष्यालु था, रावण दूसरे की स्त्री को हर लाया था, रावण एक आतंक का पर्याय था। अगर इनमें से कुछ भी हमारे अंदर हो तो हमें उसको रावण के साथ साथ जलाना चाहिए। अगर हम अपने अंदर की बुराई नहीं जलाएंगे और केवल रावण जलाते रहेंगे तो बताओ समाज से बुराई जाएगी? नहीं जाएगी। आप रामलीला देखने आते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार तो बारिश से थोड़ा सा परेशानी हुई 2 दिन, आज भी मुझे देर हुआ। आज तो प्रधानमंत्री जी एक जगह जाने वाले थे, IT एक्सटेंशन में इतना ज्यादा पानी बरसा कि वो जा ही नहीं था। मैं तो थोड़ा लेट आया, लेकिन राम जी की कृपा से आ गया। अब मुझे ये लोग ले जा रहे हैं उस छत के ऊपर। ये लोग बोल रहे यहाँ राम जी इस रावण को मारेंगे, वहां से हम उस रावण को मारेंगे और हम सब लोग मिलकर के अपने अपने अंदर की बुराइयों को मारेंगे। मेरे भाई बहन, यही आप लोगों से मेरी बात ठीक लग रही है कि गलत लग रही है?
कोई बात ताली बजाओ, मनोज भैया ठीक कह रहे हैं। हमें आप मनोज तिवारी सांसद मत समझा करो, अपना भाई समझा करो। हमें पूरा विश्वास है। आज मेरी बेटा हमारी बेटियां भी आने वाली थी, लेकिन पानी के कारण मेरे को लाया नहीं। धार्मिका मनोज भैया, आप लोग जब सबको जय श्री राम बोल रहे हो, देखिए सांसद महोदय के बेटा यहाँ पे लाइव प्रसारण देख रही है, जोरदार तालियां बजाएं। देखिए आपने ये लगा, देखो आपके सामने ना, देखो कितना लोग बैठे हैं। आप दोनों लोग मिलके बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। मैं अपने बच्चों को बहुत समझाता हूँ, और देखिए हमारे सबके बच्चे, अपने तो 2 बच्चे हमारे 2 या 4 हमारे घर के बच्चे होंगे, वही सिर्फ मेरे बच्चे नहीं हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जितने बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं, मेरे भाई। हम सब हमारे भाई हो, बहन हो। देखिए यही सत्य है कि रावण दहन मतलब बुराइयों का दहन, अपने अंदर के बुराइयों का दहन करना है। प्रलय जला दो, हाँ, अपने अंदर की ईर्ष्या का, अहंकार का जो दोष है उसका दहन करना है। और अपने अंदर का बुराई कौन पहचानेगा, वो हम ही पहचान सकते हैं। यही एक दशहरा का संदेश है। विष्णु अवतार रामलीला में एक बार फिर हमने रावण दहन किया है, और धीरे धीरे ये रावण दहन अब 11वें साल में पहुंच गया है। हम हर साल जो लोग हैं, देखिए कितनी संख्या में लोग आते हैं। मैं अपने प्रेमपाल ठाकुर जी का, हरीश भाई का, दिवाकर जी का, उपेंद्र पांडे जी सहित पूरी कमेटी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि वास्तव में विष्णु अवतार रामलीला बहुत अच्छी होती है। हमारे जिलाध्यक्ष जी के चौधरी जी, विनोद जायस जी, और मैं थैंक्स करना चाहता हूं अपने क्षेत्र के हर पार्टी के लीडर को, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। विष्णु अवतार रामलीला अनेकता में एकता का भी एक निशानी है, और ये बना रहना चाहिए। हम जब कहते हैं कि हम बुराइयों को मिटा रहे हैं, तो पार्टियां अलग हो सकती हैं, लेकिन त्यौहार तो अलग नहीं होता है। रावण बुराई का प्रतीक सबके लिए है, राम मर्यादा और प्रेम के प्रतीक हमेशा सबके लिए हैं, सीता जी त्याग के प्रतीक सबके लिए हैं, भरत एक सुंदर भाई के प्रतीक सबके लिए है। तो ये जो विष्णु अवतार रामलीला की एक बात है, यहाँ के फ़ोटो में आप देखिएगा तो हर पार्टी के नेताओं का उसमें फ़ोटो होता है। हमसे कई लोगों ने, आज मैं बड़ी दिल खोल के एक बात कहना चाहता हूँ, हमसे कई लोग बोलते हैं कि भैया आपके क्षेत्र की ये रामलीला बहुत बड़ी है, ये तो सिर्फ कमेटी और आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, इसी बुराई को मारना। त्योहार में कैसा पार्टी पॉलिटिक्स। तो मैं एक संरक्षक के नाते आई एम रियली प्राउड ऑफ विष्णु अवतार रामलीला। और एक बार फिर से सभी लोग आए, सब तो आए ही होंगे। मैं पहली बार भूमि पूजन पे नहीं आ पाया था, लेकिन उसके कारण 2 दिन आया, कल भी आया, आज भी आया। हम भी कोशिश करेंगे कि इस संस्कृति को अपने क्षेत्र में प्रेम की संस्कृति बनाएं, राम की संस्कृति। सांसद महोदय ने कही है, ये इन्हीं का ही मनोबल बढ़ाने का एक काम है सारे कार्यकर्ताओं के लिए। वो किसी पार्टी के भी कार्यकर्ता हों, व्यक्तिगत रूप से सांसद जी को बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वो भी प्रेम करते हैं सबको। किसी और पार्टी का व्यक्ति भी आता है उसका सम्मान करते हैं, तो इन्हें सम्मान मिलता है। प्रेमपाल भाई बहुत समय तक दूसरी पार्टी में रहे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि भैया के साथ सम्मान हो। जो आप लोगों ने कहा है, हम सब एक परिवार हैं, और राम और रावण इस युद्ध में तो परिवार ही काम कर सकता है, और वो परिवार हमारी मदद कर रहे हैं सारे लोग। और मीडिया के माध्यम से हम सब लोग
हंसते खेलते हुए सब चीज़ों को दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भैया आपका प्यार इस रामलीला कमेटी के लिए, मतलब हम किन पूरे शब्दों में मैदान में आपका धन्यवाद उपस्थित करें। दर्शक जय आपको श्री पता राम भी नहीं के चलने जय देते घोष जो से आपके गूंज भाई हैं उठे विनोद और जायस बुराई भाई, पर डॉक्टर यूके अच्छाई की चौधरी विजय जी, का संदेश हमारे एक विजेंद्र बार भाई, फिर जन हमारी जन तक कमेटी के पहुंचा। लिए कितनी विषम परिस्थिति इस रही है अवसर बार पर शायद हम रामलीला आपको बताने समिति भी के नहीं गए। इन पदाधिकारियों ने भाइयों ने मुख्य हमारा इतना अतिथि सहयोग गणों करा का है। स्वागत किया बारिश भी और रही है, उनसे मौसम भी खराब आशीर्वचन रहा है भी और प्राप्त 25वां किए। आयोजन आप देख रहे हैं। मुख्य आपके अतिथियों ने आशीर्वाद कहा से कि आपके विष्णु सारे अवतार भाई हमारे रामलीला कंधे से केवल कंधा मिलाकर धार्मिक पीछे खड़े आयोजन होते हैं। नहीं मैं इन बल्कि सब भाइयों का सामाजिक भी, और विनोद जायस भाई सांस्कृतिक का, डॉक्टर एकता साहब का का प्रतीक है बहुत बहुत आभार जो प्रकट हर करता साल हूं। लोगों को धर्म, साहस और आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देती है। कार्यक्रम स्थल पर हजारों की भीड़ इस ऐतिहासिक दृश्य को देखने के लिए उमड़ी रही। मंच पर राम और रावण के युद्ध का जीवंत चित्रण दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। अरे देखो, साल में हम जब भी दशहरे का मौका होता है उसके 10 दिन पहले हम रामलीला का मंचन करते हैं। रामलीला का मंचन का उद्देश्य ये है कि हम भगवान के जीवन को जान सके, भगवान के जो क्या क्या हमारे लिए आइडल सेटअप किए हैं उनको हम फॉलो कर सके। जैसे भगवान राम ने बताया कि कैसे आइडल बेटा बनते हैं, कैसे अच्छे पुत्र बनते हैं, ऐसे कैसे अच्छे भाइयों बनते हैं, ऐसे कैसे अच्छे पति बनते हैं। कि सीता माता का जब अपहरण हुआ तो न बिल्कुल समझो कि उनके पास कोई संसाधन नहीं था, तो कैसे भी करके उन्होंने सेना जोड़ी और लंका पे विजय प्राप्त किया, अपनी पत्नी को छुड़ाया। तो धर्म अधर्म की बात तो है ही है, साथ साथ ये हमें सिद्धम हमें सिखाते हैं कि हम कैसे कैसे अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। तो जनता से भी मेरी यही अपील है कि आप भगवान के पद दिनों पे चलो, आप देखना संसार में एकदम शांति और समृद्धि आ जाएगी। देखो, प्रभु की कृपा, प्रभु की लीला, उनका कार्य पूरी कमेटी को करने का सौभाग्य मिला। हम बड़े भाग्यशाली हैं और जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करें सब कोई। तो प्रभु अपने रास्ते, आज कितना बारिश और मौसम खराब था, उसके बाद भी देख रहे हैं आज लाखों की भीड़, कितना सुंदर रामलीला का मंचन। अभी हमारे डीसीपी साहब संदीप लांबा जी ने अहंकारी रावण के परिवार में से मेघनाथ के पुतले का दहन किया। अभी कुंभकर्ण रावण के पुतले हमारे लगे हुए हैं। बहुत सुंदर मेले का आयोजन चल रहा है। प्रभु की कृपा हमारे सभी भक्तजनों पर बनी रहे। ये आयोजन और कुछ पलों का है, लेकिन बहुत ही सफलतापूर्वक हो जाए ऐसी प्रभु से कामना करते हैं। अभी कुछ ही पलों में हमारे बीच में हमारे उत्तर पूर्वी जिले के माननीय सांसद मनोज तिवारी जी बीच में होंगे। रावण के पुतले के दहन के लिए परिवार सहित वो प्रतिवर्ष यहाँ पर पधारते हैं, तो हम उनको दिल की गहराइयों से पूरी कमेटी हार्दिक धन्यवाद देती है, जितना वो हमें प्यार करते हैं और हमारी रामलीला को। और हमारे डीसीपी महोदय जो अपनी पूरी कमान के साथ जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था संभाल रहे हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। साथ ही साथ आज दशहरा का पावन पर्व है, इसकी पूरी क्षेत्रवासियों को, पूरे प्रभु भक्तों को मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत सबका धन्यवाद। प्रभु हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें और जो ये लीला मंचन हमारी रामलीला करती है, इससे कुछ सद्गुण सीखकर अपने जीवन में अच्छे विचार और अच्छा आचरण करें, ऐसी मेरी सबसे मनोकामना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मीडिया कर्मियों का, जिन्होंने इतनी सुंदर तरीके से हमारी रामलीला को जन जन तक पहुंचाया, लाइव प्रसारण किया गया है। आप लोगों का जो अतुलनीय सहयोग है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज विष्णु अवतार रामलीला कमेटी अपना दशहरा पर्व बहुत ही अच्छे से मनाने का जो इंतजाम था हमारा,
कुछ विलम्ब उसमें हुआ बारिश की वजह से, लेकिन जिससे श्री राम की कृपा हो तो उनके कभी कोई काज रुकते नहीं है। बहुत ही अच्छा सुंदर लेख है, लेकिन बहुत अच्छा है, क्योंकि आज जो क्षेत्र की जनता ने हमें प्यार दिया है, उस प्यार में हमारे पास मैदान, ग्राउंड, बाहर रोड कम पड़ गए, क्योंकि 2 लाख के करीब हमारे यहाँ पब्लिक के रूप में इर्द गिर्द, हमारी रामलीला के इर्द गिर्द पब्लिक है। और भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि सभी सुरक्षित रामलीला देखकर झूला मेला में अपना मनोरंजन करके सुरक्षित अपने घर निकल पाए। मेरी ऐसी आशा है श्री प्रभु राम से। कुछ कहना चाहेंगे? समिति ने लगातार 10 दिनों से काफी मेहनत की है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं अपनी पूरी कोर कमेटी का, अपनी सारी टीम का, अपने वॉलंटियर्स का, अपने जितने भी रामलीला से जुड़े हुए, कोई साउंड से हो या बिजली डिपार्टमेंट से हो या टेंट से हो, सभी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर पूरे 12 दिन ये रामलीला दिखाने का जो कार्यक्रम किया है, धन्यवाद करता हूं दिल की गहराई से। देखिए, मैं अपने मिड 25 में हूँ और अभी मुझे अपने जनरेशन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम या दिक्कत जिसे आप कह सकते हैं वो ये है कि अब हमारा धर्म डिप्लीशन के कगार पे है। मेरी उम्र के बच्चे जो 18, 19, 25 साल तक के लोग हैं, आप उनसे कहेंगे कि 2 लाइन, 2 चौपाई या 2 मंत्र जाके सुनाइए, वो नहीं गा पाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत ही घबराने वाली बात है कि किस कदर हमारा जो धर्म है वो पीछे होता जा रहा है। और इस बात का फायदा पूरा विश्व उठाने वाला है, क्योंकि हम इंटरनली, जो हमारा सबसे इंटरनल एस्पेक्ट है, हमारा धर्म, वो कमजोर पड़ता जा रहा है। अब विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के थ्रू जो रामलीला चल रही है, आप देख सकते हैं कि इस माध्यम से हजारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर रामलीला देखने आ रहे हैं, जिससे हम जागरूक हो रहे हैं ये देखने के लिए कि हमारा जो कल्चर है वो कितना लाखों करोड़ों सालों से भगवान के जन्म से बढ़ाने का संदेश दिया जा रहा है और हम सब में एक भावना हो रही है कि हमारा धर्म ही है वो हमें बचाए हुए है। अगर आप कह रहे हैं कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में एक ही इंडिया है जिसका कल्चर, जिसका रिलीजन सबसे वास्ट है, वो इसलिए है क्योंकि हम अपने धर्म को इसलिए बचाए हुए हैं और ये हमें सेफ रखे हुए हैं पूरे यूनिवर्स में। देखिए, मैं बहुत ज्यादा नहीं गाती हूँ, पर एक ही लाइन है जो मुझे हमेशा जगा के रखता है, वो है रघुपति राघव राजा राम पति रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 पतित पावन सीताराम। आज जो हमें अभी भी जिंदा रख सकता है और हमें जागरूक रख सकता है, जो इंडिया है, भारत है, वो वन ऑफ अ काइंड है, क्योंकि यहाँ पे हर मनुष्य में सीता और राम बसते हैं।